नमस्कार। स्वागत है आपका द नॉलेज इन्फिनिट पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास के उस दौर में जहां व्यापार और संस्कृति का अनोखा संगम हुआ करता था। यह वही भूमि है जिसे महाराज अग्रसेन ने बसाया था। आइए इस प्राचीन नगर की अद्भुत कहानियों और इसकी छिपी विरासत को जानें। अग्रोहा हरियाणा के हिसार जिले का एक छोटा सा शहर है। यह हिसार से लगभग 24 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में दिल्ली सिरसा रोड पर है। अग्रोहा शहर से 2 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर महाराज अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के सामने अग्रोहा टीला है। टीले को स्थानीय लोग थेर कहते हैं। अग्रोहा का यह प्राचीन टीला 650 एकड़ में फैला हुआ है और टीले की ऊंचाई 87 फीट है। अग्रोहा टीले का उत्खनन सर्वप्रथम 1888 में सीजे रोजर्स ने करवाया। इसके बाद पुनः 1939-40 में H.L. श्रीवास्तव ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्वाधान में उत्खनन करवाया। J.S. खत्री और P.K. सरन ने हरियाणा पुरातत्व विभाग के निर्देशन में 1978 से 84 तक उत्खनन करवाया। उत्खनन में लगभग 7000 पुरावशेष प्राप्त हुए, जिनमें रोमन, कुषाण, यौधेय और गुप्तों के सिक्के प्राप्त हुए। ये सिक्के चांदी और तांबे के बने हुए थे। 1939 में H.L. श्रीवास्तव द्वारा अग्रोहा में किए गए उत्खनन में 51 सिक्के प्रकाश में आए, जिनमें से अधिकांश आयताकार थे और जिन पर अगोदक अगाच जनपद लिखा हुआ था। उसी तल से मिट्टी के बर्तन में दबे 5 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए, जिसमें इंडो यूनानी शासकों एंटियालसीडस, अपोलोडोटस, स्ट्रेटो और अमिंटास का एक एक सिक्का तथा सूर्य और वृक्ष प्रतीक वाला एक पंचमार्क सिक्का था। ये सिक्के दूसरी से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। अग्रोहा से हड़प्पाकालीन सिक्कों के अलावा पत्थर की मूर्तियां, टेराकोटा मुहरें, तांबे के उपकरण, सीपियां और कई अन्य चीजें मिली थीं। अग्रोहा की पहचान प्राचीन अग्रेय गणराज्य से की जाती है, जिसका उल्लेख महाभारत और पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है। विभिन्न स्रोतों से इसके अग्रोडक, अगोडक, अग्गलपुर, अग्रांध, अगल्लसोई नाम प्राप्त होते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय अग्रोहा अग्रेय जनपद की राजधानी था। पुरातात्विक उत्खननों से 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी ईस्वी के सांस्कृतिक श्रृंखलाएं मिली हैं। शक कुषाण काल से लेकर प्रारंभिक गुप्त काल की मुख्य प्राप्तियों में कच्ची और पक्की ईंटों के भग्नावशेष और लाल मिट्टी की वस्तुएं, जिसमें कुषाण काल के कटोरे, फब्बारे, खाना पकाने की हांडियां और घड़े आदि हैं। महत्वपूर्ण पुरावशेषों में योधेयों के तांबे के सिक्के, मिट्टी की सील जिस पर महाराजा महाक्षत्रप महासेनापति लिखा है। दूसरी सील पर प्रारंभिक ईशाकालीन ब्राह्मी लिपि में श्री शाक्सा लिखा है। तीसरी चौथी शती ईस्वी की मुद्रांक पर ब्राह्मी लिपि में श्री नारायण देवा प्राकृता लिखा है। इसके अतिरिक्त गुप्तकालीन मृण्मूर्तियां, गुर्जर प्रतिहार कालीन मूर्तियां के अवशेष, छल्ले, काजल डालने की सलाइयां, मनके और चूड़ियां भी प्राप्त हुई हैं। मौर्यों और शुगों के पतन के बाद अग्रस अथवा अगच और योधोयों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उन्होंने अग्रोहा को अपनी राजधानी बनाया और अग्रोहा से अपने सिक्के जारी किए। अग्रोहा से प्राप्त कुछ ईंटों पर कृष्णलीला और रामायण के चित्र प्राप्त हुए हैं। लगभग 9वीं शती ईस्वी की एक पकी मिट्टी की ईंट प्राप्त हुई है, जिस पर संगीत के अक्षर सा, नि, ध, पा, मा, ग, रे, स अक्षर खुदे हुए हैं। टॉलमी ने अग्रोहा का उल्लेख आगरा नाम से किया है, जिसकी पहचान रेयल ने फ्रेंच यात्री बर्नौली के आधार पर अग्रोहा से की है। अग्रोहा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक वाणिज्य और राजनीतिक कार्यकलापों का महत्वपूर्ण केंद्र था, क्योंकि यह प्राचीन वाणिज्य मार्ग तक्षशिला और मथुरा मार्ग पर था। मध्यकाल में यह हिसार का प्रमुख कस्बा था, जिसका उल्लेख जियाउद्दीन बर्नी तथा शम्स-ए-सिराज ने अग्रह नाम से किया है। इब्न बतूता के अनुसार मुहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान भयंकर अकाल के कारण यह वीरान हो गया था।
फिरोज शाह तुगलक ने स्तूपों और इमारतों को ध्वस्त कर सामग्री का उपयोग हिसार फिरोजा के निर्माण के लिए किया था। लगभग 18वीं शताब्दी में पटियाला के गवर्नर दीवान नन्नोमल ने अपना अधिकार स्थापित किया। दीवान नन्नोमल एक अग्रवाल जाति के व्यक्ति थे, जिन्होंने 1765 के आसपास पटियाला के राजा अमर सिंह के अधीन सेवा की। इसके बाद अग्रोहा थेर में बदल गया। स्थानीय किंवदंती के अनुसार अग्रोहा की स्थापना अग्रसेन ने की थी। टीले के शीर्ष पर किले के अवशेष उनका निवास स्थान माना जाता है। यही से अग्रवाल और अग्रहारी जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीकों के विरुद्ध चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया। हिसार और फतेहाबाद से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें फिरोज शाह अग्रोहा अथवा हांसी से लेकर आया था। इससे स्पष्ट है कि यह मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और चुल्वग्ग से ज्ञात होता है कि अग्रोहा बुद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से पक्की ईंटों से बने 2 विशाल स्तूप और कई विहारों के अवशेष प्राप्त होते हैं। स्तूप एवं विहार मौर्यकालीन प्रतीत होते हैं। इनका निर्माण पक्की ईंटों से किया गया है। ये ईंटें आकार में काफी बड़ी हैं और उन्हें अच्छी तरह पकाया गया है। स्तूप और विहारों का ऊपरी भाग नष्ट हो चुका है, केवल आधार ही शेष है। इससे प्रतीत होता है कि ये स्तूप आकार में विशालकाय रहे होंगे। इन स्तूपों और विहारों में पत्थरों का उपयोग नहीं किया गया है। विहार आकार में छोटे थे, जिनमें एक ही व्यक्ति विश्राम कर सकता था। यहाँ आज भी मौर्य और कुषाण कालीन खिलौने और अन्य पुरातात्विक अवशेष ऊपरी सतह से प्राप्त होते हैं। बरसात के बाद टीलों के कटान स्थल पर विशाल भवनों की आकृतियां और दीवारों के अवशेष दिखाई देने लगते हैं। भवनों के ईंटों का आकार और स्तूपों की ईंटों का आकार समान है, जिससे उनका काल मौर्यकालीन निर्धारित किया जा सकता है। टीले के ऊपर बनाए गए भवनों का निर्माण भी स्तूप एवं विहारों की ईंटों से किया गया है। अग्रोहा को नष्ट करने का श्रेय बौद्ध धर्म विरोधी संप्रदायों को जाता है, जिन्होंने इस पूरे शहर को जलाकर राख कर दिया। साथ ही बौद्ध स्तूप और विहारों को भी नष्ट कर दिया। खुदाई में शहर के जलाए जाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बाद में 2 किलोमीटर की दूरी पर अग्रोहा नामक नया शहर बसाया गया। इस प्रकार यह प्राचीन बौद्ध शहर नष्ट कर दिया गया। कुछ पत्थर की लिंगाकृति भी प्राप्त हुई हैं, जिनका उपयोग घरों में खूंटी के रूप में किया जाता था। यह आकार में लगभग 4 इंच की है तथा पीछे दीवार में जड़ने के लिए चौकोर आधार बनाया गया है। यहाँ से प्राप्त एक सील पर धम्म शब्द प्राप्त हुआ है, जो अशोक के धम्म की ओर इंगित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अग्रोहा बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, जहाँ बौद्ध उपासना के अतिरिक्त बौद्ध भिक्षु भी निवास करते थे। ये भिक्षु अध्ययन तथा अध्यापन का भी कार्य करते थे। अंत में अग्रोहा सिर्फ एक नगर नहीं, बल्कि संस्कृति, व्यापार और धर्म का अद्भुत संगम था। इसकी धरोहर और इतिहास आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और द नॉलेज इन्फिनिट को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और ऐतिहासिक यात्रा के साथ। धन्यवाद।